एक शहर कई सारी चीज़ों से अच्छा होता है, उसमें पुलिस की व्यवस्था भी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पुलिस भी यहाँ पर परफेक्ट कोई काम कर रही है, और मैं उसके तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं आया। सीएनजी मीटिंग का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि कैसे पुलिस आम जनता से जुड़े, आपकी समस्याएं तो सुने, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि हमारे तरफ से भी जो मुश्किलें आती है वो भी हम आपको इस मीटिंग के जरिए हम आप लोग को भी बताते हैं। 4-5 मुख्य चीज़ें जो मुझे समझ में आती है जिसमें हमें और आपको मिल के काम करना है। सबसे पहले ट्रैफिक की बात आती है जो सब उठाते हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको ठीक करें कैसे? हमें तो समाधान ढूंढना है। आप लोग कई समय से डिमांड कर रहे होंगे कि यहाँ जाब्ता और लगाया जाए। जाब्ता लगाने का कोई अंत नहीं होता, लेकिन क्या जाब्ता ही हमारा एक समाधान है? ऐसा नहीं है। जो बाइकें, जो गाड़ियाँ हम खड़ी करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी दुकानें, ऑफिस, व्यापार है, उसके बाहर थोड़ी व्यवस्थित रहे। और उससे भी जरूरी ये है कि आज आपके लड़के, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने सुना है, इसमें आपके भी लड़के होंगे, उनके दोस्त भी होंगे, सबके कोई रिश्तेदार आए हुए, तो सब हेलमेट पहन के तो चले, ठीक है? क्योंकि मौत कहाँ लिखी है बता के तो आएगी नहीं कि मेरा वहाँ एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना? तो जवान व्यक्ति को खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र खोया हुआ है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ की हिदायत बहुत ही नज़दीकी से दे सकता हूँ। दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये जो नशे को लेकर के दिनों दिन जो बढ़ते जा रहा है, तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हम इसको कैसे ख़त्म करें। तो क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को डिमांड ही नहीं करें, हम इस चीज़ को मांगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली बेचने वाले को जब नुकसान होगा तो वो बंद कर देगा। क्योंकि व्यापार चाहे लीगल हो चाहे इलीगल, जब तक उसमें मुनाफा नहीं है तब तक वो व्यापार नहीं चल सकता, नहीं पनप सकता। अब ये डिमांड को खत्म कैसे करें? इस डिमांड को खत्म करने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता कैसे करेंगे? जागरूकता से ये बताना है, चाहे आपके मिलने वाले हो, परिवारजन हो, कोई भी हो, ये नशा आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ना केवल इंसान को कमजोर बनाता है, उसके पूरे परिवार को, उस जिले को और पूरे राज्य को। और आप नहीं जानते कि कैसे अच्छा लड़का, जो नौजवान लड़के होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, और एक बहुत बड़ा एसेट जो होता है ना पूरे देश के लिए, वो खत्म हो जाता है। तो पहली तो बात हमने रखी ट्रैफिक की, दूसरी हमने बात रखी नशे की, तीसरी बात रखता हूँ महिलाओं की। ये बहुत पहले से कहा गया है कि अगर महिलाएं समाज में सुरक्षित और सही है, इसका मतलब समाज सही चल रहा है। तो सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सबकी है, पुरुष और महिला, पुलिस और आमजन, प्रशासन, सबकी जिम्मेदारी है। इसमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि पहली तो कोई घटना ही ना हो, अगर घटनाएं हो तो वो दबे नहीं। एक तो होता है ना कि माफी मांग ली, तो माफी मांग ली तो चलो छोड़ो, या सामाजिक स्तर पे हम उसका वो कर देते हैं। आज जिस चीज को केवल और केवल दबा दिया जाएगा तो कल को ये घटनाएं बढ़ेंगी, और अगर शुरुआत में ही सही कार्रवाई होगी तो शायद ये घटनाएं आगे इतनी नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज का विशेष करके हमें ध्यान रखना। तो ट्रैफिक, नशा और महिलाएं, कहने को बहुत सारी बातें हैं और पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं, परंतु एक बार में हम इतनी ही चर्चा करें जितना हम फॉलो कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों से योगदान करना शुरू करेंगे तो शायद हम एक बेहतर गंगापुर सिटी आने वाले दिनों में देख पाएंगे।
और मेरा आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है, जैसे हेलमेट का चालान है या कोई है, तो आप गलत साइड का सहारा मत दीजिए फ़ोन करके हमको, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी होगी तो आप चालान भर दीजिए और आगे मेरे से पैसे ले लीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये लोग उच्च अधिकारी के डायरेक्शन पे करते हैं और बड़ी विकट सी स्थिति हो जाती है जब किसी को बिना हेलमेट पकड़ तो लिया, लेकिन अब आप लोग मिलने वाले भी हैं भाई, आप लोग समाज में अपना वो भी रखते हैं, बात रखते हैं, तो आप गलत चीज़ के लिए मत रखें। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा गंगापुर शहर हमें देखना है जहाँ पर सब हेलमेट में घूमे, कोई भूल चूक से भी किसी को कोई हो जाए तो चोट ना है, ताकि ये सफलता की जो सीढ़ी है वो आसान नहीं होती। सफलता की सीढ़ी में संघर्ष है और कोई मुश्किलें हैं, तो ये चालान भी उसी प्रकार की एक मुश्किल है। अब इसको करना ताकि हमें एक बेहतर गंगापुर शहर बनाना है, तो आप अधिक से अधिक चालान करेंगे और ये यहाँ से इनसे ये वादा करें मैं लेके जा रहा हूँ, कोई आपको फोन नहीं करेगा, ठीक है, एक चीज के लिए कि इसका चालान नहीं करेगा। नहीं सर, चालान होंगे तब ये आदत पड़ेगी, सही है। चालान के ऊपर कभी कमरा सीखा चालान हेलमेट क्या अनिवार्य है, हो तो भाई खगा हेलमेट पर जाना अनिवार्य। अब गंगापुर सिटी में सब्जी मंडी आए थे तो हेलमेट क्यों बाजार में हेलमेट गाड़ी 40 की स्पीड नहीं चलती साहब। मैं यही कहता हूँ, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एक्सीडेंट खाली तेज गाड़ी या हाईवे पे होता है, ऐसा नहीं है। अगर भैंस आके मारेगा तो वो थोड़ी देर सामने वाले में गंगापुर शहर बाजार में सर एक निवेदन ये था कि आपकी बात बहुत अच्छी है सर, ये बहुत ही सुरक्षा वाली बातें हैं। मतलब जयपुर रामू जी तो आदत है पहनने की, तो सर मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन, क्योंकि यहाँ आदत नहीं है गंगापुर में फिलहाल, तो ये आदत पड़े तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट या थोड़ा कोड वगैरह पुलिस की तरफ से कि भाई हेलमेट अनिवार्य है अपनी जान के लिए सुरक्षा की। आप सर हम गंगापुर सिटी में हेलमेट जो लगाते हैं ना, पुलिस के डर से बचने के लिए लगाते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, किसी हूँ, इसकी जिम्मेदारी भारत विकास परिषद शाखा सुभाष उठाएगी और जागरूकता के लिए जो सहयोग वो हम करेंगे। और हमारे एडिशनल साहब को मैं फिर एक बार करवत निवेदन करता हूँ कि हम जल्दी आएंगे, आपसे जरूर मिलकर आएंगे और आप जैसा मृदुभाषी, मिलनसार, सुबोध व्यक्तित्व के धनी पूर्व में नहीं मिले। हमारे नए साहब आए हैं, हमारे नवीन कप्तान पुलिस के। और यहाँ सर एक छोटा सा निवेदन है, 2 मिनट और दूंगा। हमारी भारत विकास परिषद द्वारा हम 2 से अधिक मोक्षधाम, ये बाहर का जो पार्क है वो भी ऐसे 3 से 4 पार्क भी खोल दे रही है। चौथी बात, ये बात तो कम है और मेरे तरफ से और पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोगों ने जो अच्छा वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ बना रखा है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार आप इसके लिए जरूर ताली बजाएं दोबारा। और इसका पूरा श्रेय जो है वो स्थानीय लोगों को ही जाता है, क्योंकि हम तो केवल एक जरिया है जो इस चीज को मेंटेन रखते हैं। हमारा तो एक मतलब बस ये पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ी है, बट हम ये पुलिस कोई तीसरी दुनिया से नहीं है, हम भी आप ही के बीच से व्यक्ति हैं। ये बात को आप अप्रिशिएट करिए। और हम भी इंसान हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो आप लोग के सहयोग के बिना हो जाए, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसीलिए आप लोग का सहयोग और जिस तादाद में आप लोग आए हैं, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया कि थाने की कार्रवाई अच्छी है, इसीलिए आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। और जो वातावरण आप लोगों ने इतना अच्छा बना रखा है, इससे हम बेहतर ही करने की ओर आगे अग्रसर रहेंगे, ये भी वादा मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ साहब बताइए। सबप्रथम तो मैं आपका गंगापुर सिटी में तशरीफ लाने पर वेलकम करता हूँ। और हमें समय मिलता, क्योंकि मैं अभी नमाज में था, इसी हालत में साहब ने फोन किया था तो मैं तुरंत ही भागा चला आया। नहीं तो गंगापुर सिटी की जानिब से आपका भव्य स्वागत हम करते हैं और इंशाल्लाह वादा करते हैं कि आप जब भी कभी आएंगे तो हम दोबारा आपका स्वागत करेंगे, ये आपका हम पर रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि गंगापुर सिटी की जो पुलिस है
एडिशनल साहब हमारे पूर्व हैं और अच्छी तरह से भली बात जानते हैं, नए साहब भी बैठे हुए हैं। गंगापुर सिटी की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। लेकिन सर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हाथ दो ही है, हाथ इनके पास दो, गाड़ी इनके पास एक है। तो कहने का मकसद ये सर कि जो यहाँ की नफरत है गंगापुर सिटी की वो बहुत कम है जितनी इनको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है इसमें ही सारे क्राइम वगैरह जो बड़े आंदोलन है, जो भी कुछ भी घटना अगर सदर थाने में भी घट जाएगी ना तो भी जिम्मेदारी इसी थाने पे ही, और सारे प्रदर्शन जो भी कुछ होता है वो यही होता है सर। एक मिनट, तो कहने का मकसद ये है सर कि यहाँ की नफरी बढ़ाई जाए, यहाँ पर साधनों की कमी है वो भी बढ़ाया जाए। दूसरा, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 चौकियां हैं माधवपुर रोड पर, वहां पर 10-10 आदमियों की जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई है, और यहाँ शहर के अंदर जो क्राइम होते हैं बहुत बड़े बड़े इलाके जैसे कि बहू है, यहाँ पर 2 आदमी है, तो इस तरह इनकी जिम्मेदारी को थोड़ा सा सुनिश्चित किया जाए ताकि इनके पास में अगर संसाधन आदमी होंगे तो क्राइम बहुत जल्दी रुक जाएगा। चोरी की रिपोर्ट होती है, सूचना आती है, ये भागते भी है, लेकिन कोई कहीं गया हुआ, कोई किसी को कुछ काम है, किसी को थाने के अंदर जो है नफरी की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सर कुछ ना कुछ जो आपसे बन सके आप नए आए तो नफरी बढ़ाई जाए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि नशे के ऊपर एडिशनल साहब ने पहले भी खूब बड़ी कार्रवाई की है। एक मिनट बात खत्म करो सर, एक मिनट बैठे ना बिराजी। ये बात मैं जहां भी जाता हूँ ना, ये बात हर जगह से निकल के आती है कि नफरी कम है। इस चीज को मैं इस तरीके से रखता हूँ कि समय के साथ जैसे क्राइम बढ़ा है ना, उस प्रकार से पुलिस के संसाधन, चाहे वो मैन पावर के रूप में हो, व्हीकल के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, उस गति से संसाधन नहीं बढ़ पाए। इसीलिए पुलिस ने और मुख्यालय ने कई सारे कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स किया है। अब ये जो हमारे पुलिस मित्र हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, सुरक्षा सखी है, इनका एक तरफा काम नहीं है। आप लोगों का सहयोग ये भी चाहिए कि भाई आप लोग ऐसे मित्र ढूंढ करके लाए जो शाम को 2 घंटे हमारी ट्रैफिक में मदद करें। मोहल्ले से ऐसे लोगों को तैयार करें जो हर दिन रात को एक जन की जिम्मेवारी फिक्स करे कि 1 बजे उठ के वो बस एक राउंड लेके आएगा। मोहल्ले में तो 100 लोग रहते हैं, पूरे साल में 3 ही दिन करना है। छोटी मोटी जिम्मेवारियां हम स्वयं लेना सीखे। हमारे तरफ से जो कमी हम तो करेंगे, लेकिन अगर हम मिल बांट के करेंगे तो, क्योंकि मैं पहला एसपी नहीं हूँ जो यहाँ पर आया हूँ और ये पहली नहीं है कि ये बात रखी गई होगी, मैं भली बात जानता हूँ इस बात। तो मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि हम समाधान कैसे करें। तो मेरे को ये और 1 बजे के आसपास कई सारे ऐसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो रात को पानी पीने के लिए लघु शंका के लिए जाते हैं ना, तो उनका इतना ही है कि वो खिड़की से झांक के देखते हैं, तो एक बार पता चल जाता है हमें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको विदेश में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सभी को रात में आती है। वो तो बेचारा एक्स्ट्रा सैलरी के लिए जग तो रहा है, लेकिन अगर उसको 365 दिन लगाऊंगा तो 65 दिन तो उसको नींद आएगी। चोर भी इंतजार करता है चुप करके कि कब वो सोएगा तब मैं जाऊंगा, कब पुलिस की गाड़ी इस इलाके से निकल जाएगी। उसको क्या 4 दिन देखना है, 4 दिन उसको पता चल जाएगी पुलिस की गाड़ी 45 मिनट में घूम के आती है, उसके बाद 45 मिनट है। तो इन चीजों को कैसे तोड़ा जाए? आप लोग पुलिस के हाथ पर काम है, ये आप लोग रियलाइज करिए। आप लोग को जो शक्ति दी है ना सीएलजी मेंबर को, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो सभी लोग अच्छे हैं। अच्छा दोनों भाई चाहेंगे वहाँ भाई सर यहाँ पर आप करेंगे साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार जब तक दूसरे दिन में सर साहब की रीति और इसलिए चले सर। आप लोग सब यहाँ पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत जल्द ही दोबारा आऊँगा। तो मेरा पहला विजिट था, लेकिन मैं अगली बार आऊँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई भी समस्या नहीं रहेगी और समाधान भी आप ही निकालेंगे, ठीक है?
सर एक सर सबसे बड़ी अभी मुस्कान अच्छी होगी बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली मौलाना साहब, वो वाली स्थिति बहुत खुशी मिली हमें। एसपी सर, आज सीएलजी की मीटिंग आपने ली, क्या कुछ इश्यूज जो हैं वो निकल करके आए हैं और उन पर काम करना अभी ज़रूरी है? आज ज्वाइनिंग के बाद जो प्रथम बार मैं गंगापुर शहर थाने निरीक्षण के लिए आया था, सीएलजी मीटिंग भी ली गई थी। मुख्य जो 2-3 बातें सीएलजी में रखी है वो ये है कि ट्रैफिक को हम कैसे सुधार सकते हैं, नशे की जो प्रवृत्ति है जो पहले से बढ़ रही है उसको कैसे हम नियंत्रित करें और जो युवा है वो इसकी चपेट में ना आए। तीसरा, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हमारे समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण वो है महिलाएं। तो इन्हीं बातों के साथ लोगों पे चर्चा हुई। लोगों ने पुलिस का जो आभार जताया अभी तक अच्छे कार्य का, उसकी भी मैं ये लोकल थाने की पूरी प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का सौहार्द यहाँ पर कई समय से बना हुआ है वो और ही बेहतर होता चला जाए और शांति बनी रहे। अच्छा, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करेगी पुलिस आने वाले दिनों में, ताकि पुलिसिंग को भी सुधारा जाए? और तत्कालीन जो एसपी थे सुनील सर, उनसे भी एक रिक्वेस्ट की गई थी कि सर होमगार्ड के जवान अगर अवेलेबल करवा दिए जाएँ तो शायद यातायात की व्यवस्था में कहीं हम बेहतर सुधार कर सकते हैं। उतना हमारे पास पुलिसिंग जाब्ता नहीं है। ट्रैफिक के लिए होमगार्ड की व्यवस्था भी देखी जाएगी, साथ में जो CPOs होते हैं, जो हमारी जो पब्लिक होती है उसमें से कुछ मेंबर्स होते हैं जो कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए हमें इसमें मदद कर सकें। इनोवेटिव आइडियाज़ की जहाँ तक बात है तो मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ जागरूकता अभियान की जाए और उस जागरूकता अभियान के मदद से हम लोगों तक जो जैसे नशे की है तो उससे कैसे उनको बाहर निकाल सके, इस टाइप के हम प्रयास करें। नशे का जो इशू है वो बहुत लंबे समय से था, लेकिन पिछले 1-1.5-2 महीने से जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई की है पुलिस ने और इस नेक्सस को तोड़ने में जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए यहाँ की जो पुलिस है वो बधाई की पात्र है। अब जो इश्यूज निकल करके आ रहे हैं वो एक तो वाहन चोरी के, इनको लेकर के थोड़े से मामले सामने आ रहे हैं, तो इन पर काम करने की आवश्यकता ज़्यादा है। मैंने नोट किया है जो बात आपने कही है और इसका भी हम मेमो ढूंढ करके और मुलजिमों को ट्रेस आउट करके प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम बाइक्स रिकवर कर सकें। चलिए, थैंक यू सर।